तो लास्ट टाइम मैंने एक आउट ऑफ द ब्लू, बिना कोई रीजन तो था, मैंने एक आपको एक टॉक दिया था कुछ सेशंस पहले मेडिटेशन करने के बाद, एंगर पे, क्रोध पे और डाइवोर्स के ऊपर। उसी का आज एक थोड़ा सा एक्सटेंशन, एक उससे थोड़ा आगे एक और टॉक आप लोगों को देना चाहता हूं मैं। हिंसा के ऊपर, खासतौर से घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। योग में, अष्टांग योग में, 8 लिम्स ऑफ योगा में सबसे पहली सीढ़ी है यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यम के अंदर मैंने मेडिटेशन सीरीज में काफी डिटेल में बताया है, 5 कंपोनेंट्स हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, ट्रूथ, हर कोई जानता है। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने की कोशिश नहीं करनी, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, वो तो आपको पता ही है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मेरे नजरिए में ब्रह्मचर्य से ऊपर कुछ नहीं है पूरे अष्टांग योग में। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो योग करना व्यर्थ है। आप ध्यान अपना, समय अपना बर्बाद मत करिए, आप कुछ और कर सकते हैं फिर। अपरिग्रह, चीजें इकट्ठी नहीं करनी, संग्रह एक लिमिट के ऊपर नहीं करना, उससे वरना आपका अटैचमेंट, राग द्वेष सबकी उत्पत्ति होती है, तो वो नहीं। और एक 5वीं चीज, अहिंसा, नॉन वायलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए आप नॉन वायलेंट रहेंगे सामने वाले के सामने तो आप कमजोर दिखेंगे, बल्कि नॉन वायलेंट होने के लिए बहुत ज्यादा करेज चाहिए, बहुत बहादुरी चाहिए। कोवर्ड्स, डरपोक वो होते हैं जो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। और वायलेंस का ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया फिजिकली या मेंटली, पर आप पहुंचाना चाहते थे, मगर आपने इसलिए नहीं पहुंचाया कि दूसरा इंसान जो आपकी ईगो को हर्ट कर रहा है, आपके अहंकार को जो ठेस पहुंचा रहा है, आप उसको नुकसान पहुंचाना तो चाहते थे किसी भी तरीके से, मगर या तो वो शारीरिक बल में आपसे ज्यादा शक्तिशाली था, आपको पता था मैं कुछ शारीरिक बल का उपयोग करूंगा तो मुझे ही दो खानी पड़ेंगी, या वो धन में आपसे ज्यादा शक्तिशाली था, या वो बाकी सामाजिक जो सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर, उन सब में आपसे ज्यादा शक्तिशाली था, सक्षम था। तो आप नुकसान पहुंचाना चाहते थे मगर डर के मारे आप पहुंचा नहीं पाए। फिर आप कहो मैं तो अहिंसावादी हूं, नहीं, वो आप अहिंसावादी नहीं हो। आपके मन में, आपके दिल में तो हिंसा चल रही थी हमेशा, कि कैसे इसको मैं नुकसान पहुंचा सकूं। असली अहिंसा तो तब होती है जब सामने वाला बिल्कुल आपसे कम ताकत वाला हो, लाचार हो, आप अगर चाहें तो उसको कितना भी नुकसान पहुंचा सके, मगर फिर भी आपके दिल में लेश मात्र ऐसा ध्यान ना आए, ऐसा विचार ना आए कि आप उसको नुकसान पहुंचा सके किसी भी तरीके से, चाहे उसने आपकी जानते हुए ना जानते हुए आपकी भावनाओं को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाई हो। वो होता है अहिंसा, जो जीसस ने क्रूसीफाई होते हुए भी क्या बोला था? फादर, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। उस टाइम भी वो उन लोगों के बिहाफ पे भगवान को बोल रहे थे कि इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। वो अहिंसा है। ये मैंने यूट्यूब पे और टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भी किया था बहुत टाइम पहले, कुछ महीनों पहले।
और यूट्यूब पे फिर उसके नीचे लोगों के कुतर्क आते हैं। अगर ऐसा ऐसा होगा तो हम क्या नॉन वायलेंट नॉन वायलेंस दिखाएं, ये करें वो करें, वो सब कुतर्क है। ज्ञान आपको बताएगा किस समय आपको क्या करना है, धर्म की रक्षा करने के लिए। अब कौन सा धर्म किस परिस्थिति में प्रधानता लेता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन। तो आप किसी चीज को जर्नलाइज नहीं कर सकते। हर सिचुएशन में आपको अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके सही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जो खासतौर से डोमेस्टिक वायलेंस पे मैं आता हूँ, हस्बैंड कभी कभी वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, या पेरेंट्स बच्चों के साथ, या अपने बड़े बूढ़ों के साथ जिन्होंने आपको पाला, बड़ा किया, जब वो बूढ़े हो जाते हैं और आप लोग जवान हो जाते हैं तो उनके साथ आप लोग मिसट्रीट करते हैं। केवल फिजिकली ही नहीं, फिजिकली एक एस्पेक्ट है, मेंटली भी, इमोशनली भी। लॉ ऑफ कर्मा का हमेशा से ध्यान रखना। लॉ ऑफ कर्मा जो है वो फिर से, जो आप इस यूनिवर्स में छोड़ोगे विचार, एक्शन चाहे आप ना भी करो, सब कुछ तेरा भाव रे बोला जाता है ना। तो वो आपने भाव छोड़ दिया। वो कर्मा सीरीज में क्या बोला था मैंने, वो आपके डीएनए के अंदर, वो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर वो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट स्टोर हो चुका मेमोरी कार्ड के अंदर। आप ना चाहें या चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कारण शरीर में वो जो है वो आपके साथ जाएगा अगले जन्म में भी, उससे अगले जन्म में भी, जब तक वो आप भुगत नहीं लेते। तो इसलिए यूनिवर्स में वो भाव छोड़ो, वो एनर्जी छोड़ो जिसका आपको बाद में पछतावा ना हो, दुख ना हो। और छोटी छोटी बातों पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हस्बैंड वाइफ को बोलता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे पीछे से ये काम प्लीज कर देना, या रात को मैं ये खाना खाऊंगा। वाइफ ने वो खाना नहीं बनाया, कुछ और बना दिया, या वो काम करना भूल गई, या दाल में नमक ज्यादा डल गया, कम डल गया, उसमें लड़ाई होती है मैक्सिमम लोगों की। आप लोग बच्चे हैं क्या? वाइफ हस्बैंड को कहती है शाम को मेरे लिए ये प्रेजेंट ले आना, हस्बैंड काम में इतना व्यस्त था वो भूल गया, फिर लड़ाई हो जाती है। अरे खास तौर से हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपने जो भी आपका धर्म होगा, चर्च में या मस्जिद में इमाम के सामने, या अग्नि को साक्षी रखते हुए कसम खाई थी ना 7 जन्म एक साथ रहेंगे। हालांकि वो 7 जन्म एक साथ, वो तो कर्मों के ऊपर है। कर्मों का बंधन ही नहीं होगा फिर कोई सवाल ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं उठता संबंध में आने का अगले जन्म में। मगर उस भाव से आपने वादा तो किया था ना, 7 जन्म एक साथ रहेंगे। तो अभी 7 जन्म तो क्या, एक जन्म भी आप नहीं निभा पा रहे। हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी हो, प्यार से, प्रेम से, बातचीत से एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करिए हमेशा। वायलेंस से कुछ नहीं होगा, केवल कर्म आपके खराब होंगे, कर्म का बंधन बनाएंगे आप। उस कर्म बंध में ना बंधे जिसकी वजह से आपको फिर से आना पड़े। और आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। और जो आपकी मन अस्थिर होगा, क्रोध से आपका मन, आपका प्राण अस्थिर होगा, तो उससे आप जो ध्यान कर रहे हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव है वो।
तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉयलेंस किसी भी चीज का समाधान नहीं है, उससे परिस्थितियां और बिगड़ेंगी, गृहस्थ में भी और बाहर भी। क्यों आपका कोई बॉस हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, काम जहां आप करते हैं, जब उन्होंने कुछ ऐसा किया वर्क प्लेस में, आपको गुस्सा आया, अब आपको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर आपने नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मेरे लिए लोग नुकसान वाला होगा, मेरे लिए ये लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, मेरा बॉस, वो मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मगर घर में आपको पता है कि आपका जो ऑपोजिट बेटर हाफ होगा, या आपके जो बच्चे होंगे, या आपके जो बूढ़े होंगे पेरेंट्स, आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर वो बदले में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बातचीत से, प्रेम से, प्यार से सब कुछ हो सकता है। और जैसे मैंने डिवोर्स वाले वीडियो में बताया था, डाइवोर्स वाले वीडियो में, कि आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया पर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, फिर एक वर्स्ट के सिनेरियो में एक लास्ट वो रेड लाइन है ना एक डाइवोर्स की। लेकिन तब भी तब भी अगर कभी ऐसा होता है, किसी के साथ ना हो मगर ऐसा होता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ, कि डाइवोर्स करना पड़ रहा है, उस टाइम भी क्या वो ग्रेशियस फीलिंग होगी कि उस टाइम भी दोनों लड़के नहीं, हंसते हुए, कि हाँ, हम दोनों का मार्ग एक नहीं हो पाया, उसके लिए तो दुख रहेगा ही, मगर आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, आप उसमें कामयाब हो। मेरी प्रार्थना हमेशा आपके साथ रहेगी, और हमेशा लव एमिट करते रहे दोनों एक दूसरे को। वो कितना ग्रेसफुल होगा सेपरेशन भी, मेच्योर सोल्स की तरह, जानवरों की तरह लड़के नहीं अलग होना। और जो लोग अलग होना नहीं चाहते, जो अपने बेटर हाफ से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है, लेकिन जो अंदर से वो फीलिंग आती है, 1 क्षण की, 2 क्षण की, 5 सेकंड, 10 सेकंड की, कि वो क्रोधित होके वॉयलेंस, हिंसा कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि अभी आप उस गलत को सही कर सकते हैं, मगर एक टाइम आएगा जब दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी और वो परमानेंट हो जाएंगी, कि अब आप चाहेंगे कि मैं उस समय को लौटा सकूं, अपने भूतकाल में जा सकूं, और उस जो मैंने गलत किया उसको सही कर सकूं, मगर फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो जब तक आप उस चीज को कर सकते हैं, गलत को सही, तभी तभी कर लीजिए। अपने बूढ़े माँ बाप को खुश रखिए। पता नहीं कब तक श्वास है, जाने से पहले उनको हर दिन बोलिए कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। उन बूढ़े माँ बाप को आपसे कुछ चीजें नहीं चाहिए, बस वो 2 मीठे प्यार के बोल, उनका दिन बन जाएगा, आपकी वाइफ का दिन बन जाएगा, आपके हस्बैंड का दिन बन जाएगा। उसमें पैसे नहीं लगते, एनर्जी नहीं लगती, बस 2 बोल बोलने हैं आपको। आप काम में सुबह से रात तक व्यस्त हो सकते हैं, आपकी वाइफ के लिए आपके पास टाइम नहीं भी हो सकता, सही चीज है, ना भी हो, क्योंकि घर के सर्वाइवल के लिए अर्न भी करना है, कमाना भी है। लेकिन इतनी दूरियां मत बढ़ाएं, एक घर में होते हुए भी इतना काम में व्यस्त ना हो कि दिल की दूरियां बढ़ जाएं। समय आप उनको ना भी दे पाए, मगर दिन में एक बार आप काम से लेट घर में आए, आप अपनी वाइफ को गले से 1 मिनट के लिए तो लगा सकते हैं कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा, इस वजह से आपको ही पता है, मगर
आपका स्थान हमेशा यहाँ पे है। तो जो वाइफ को अंदर से वो खुशी होगी, एक संतोष होगा, वो आपकी वाइफ कहीं पैसे से नहीं खरीद सकती। आपके वो दो बोल बस चाहिए। ऐसी हस्बैंड्स को, हस्बैंड अपनी वाइफ से भी ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वाइफ्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हस्बैंड को बोले आप घर की चिंता मत करो, आप बस जो आपका काम है वो है, उसको सर्वप्रथम रखो, उसको प्राइमरी रखो, मैं हूं पीछे संभालने वाली। तो आपका हस्बैंड भी फिर केयर फ्री हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। तो इन सब चीजों को, रिलेशनशिप्स को आपको नर्चर करना है। रिलेशनशिप्स को आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें करनी है, जिससे वो प्रेम, वो प्यार, वो स्नेह कभी खत्म नहीं होगा, कभी क्षीण नहीं होगा। कुछ तो रीजन होगा, कुछ लोग शादी के बाद 1 साल भी नहीं रह पाते एक साथ, और कुछ लोग पूरी पूरी जिंदगी 80 80 90 90 साल के होके भी एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते। कुछ तो होगा। तो मैं इस टॉक को यहीं पे समाप्त करूंगा, मगर फिर से मैं बोल दूं, हिंसा नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा के उससे वो करवाना जो आप चाहते हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं। उसके दुष्परिणाम होंगे, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स निकलेंगे जो आप नहीं चाहते थे। अगर आप किसी से चाहते हो कि वो करे जो आप चाहते हो, वो प्यार से होगा। एक जानवर के लिए साथ भी तो यही है। आपके घर में कोई पेट होगा, आपको डांट के कोई चीज करवाने की कोशिश करोगे, नहीं होगी। पर अगर आपको ट्रेन करना है, कुछ करवाना है, प्यार से, प्यार ही एकमात्र रास्ता है किसी भी चीज को करवाने का अपने ढंग से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल तो नहीं हो गया, लेकिन मुझे लगा कि आज इस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो किसी को कुछ, मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आज नहीं ले रहा हूँ, मगर किसी को कुछ, अगर कोई फर्स्ट टाइमर अगर कोई है उसको कुछ पूछना है, आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, ध्यान से रिलेटेड।